हे गाइस। सो इस वीडियो के अंदर हम क्रॉलेबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। क्रॉल का मतलब है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक गूगल का एक स्पाइडर आएगा। स्पाइडर क्या करेगा? वो आके आपके वेब पेज के ऊपर एक एक लिंक को, एक एक टेक्स्ट के कैरेक्टर को पढ़ना शुरू करेगा। तो वो पूरे पेज को पढ़ने के बाद कुछ अपना एनालिसिस, कुछ स्ट्रक्चर डाटा जो होगा वो अपने डेटाबेस के अंदर लेके चले जाएगा। स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है वो स्कोप से बाहर है। इस लेक्चर के स्कोप से बाहर है तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अभी के लिए हम सिर्फ ध्यान दे रहे हैं क्रॉलेबिलिटी के ऊपर। तो आपके जो वेब पेजेस हैं वो सर्च इंजन के लिए क्रॉलेबल होने चाहिए। आपने किसी भी एक ऐसी चीज को मना नहीं करना कि क्रॉल ना हो पाए। जब आप ऑडिट कर रहे होगे तो आपने क्रॉलेबिलिटी को अपने जहन में रखना है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जिसको डिस्कस करना जरूरी हो जाएगा। वैसे एस्पेक्ट्स क्या है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। Crawl क्या है? Once search engines have found your site, it's important to make sure that there are no structural issues. हाँ, कोई भी स्ट्रक्चरल इश्यूज नहीं होने चाहिए। यानी कि आपका सीएसएस ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, आपकी एचटीएमएल के टैग्स बिल्कुल ठीक से लगे होने चाहिए। आपको सिमेंटिक एचटीएमएल टैग्स का इस्तेमाल करना है। ये ना हो कि आप divs का यूज करते जाओ और सिमेंटिक एसईओ टैग्स को इस्तेमाल ना करो। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। जो तो डेवलपर्स हैं उनको तो आइडिया होगा सिमेंटिक एसईओ टैग्स क्या होते हैं। जो बेसिकली जहाँ पे आप एचटीएमएल टैग्स के अंदर ही बताते हो कि आर्टिकल टैग लगेगा या फिर नेव का टैग लगेगा, नेविगेशन का टैग लगेगा। तो ये चीज़ आप खुद बता रहे होते हो बजाय कि आप डिव्स को सिर्फ इस्तेमाल करो। तो इसके अंदर आपको मेक श्योर करना है कि स्ट्रक्चरल इश्यूज, एचटीएमएल सीएसएस का इशू ना हो। एचटीटीपी स्टेटस जो है वो सिक्योरिटी वाला होना चाहिए। कहीं पे भी ब्रोकन लिंक नहीं होना चाहिए। साइट की स्पीड बहुत ठीक होनी चाहिए, बहुत तेज वेबसाइट होनी चाहिए। और आप कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सीडीएन का इस्तेमाल लाजमी करोगे। अब इसके अंदर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो गूगल है वो 2015 से मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग पे फोकस कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट जैसे ही फोन पे दिखेगी वो उसको रीड करेगा। इश्यू ये आता है कि जो डेस्कटॉप है उसकी स्क्रीन काफी बड़ी होती है। स्क्रीन बड़ी होने से फायदा ये होता है कि आप यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिखा सकते हो। लेकिन मोबाइल के ऊपर क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो आपके आपके पास ज्यादा स्पेस नहीं होती कंटेंट दिखाने के लिए। तो आप कम से कम कंटेंट दिखाते हो मोबाइल के ऊपर ताकि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है वो दिखे। अब अगर आप जो फोन के ऊपर कंटेंट कम है और डेस्कटॉप पे कंटेंट ज्यादा है तो गूगल फोकस करता है कि जो फोन पे जो कंटेंट आ रहा है वो ही हम उसे कंसीडर करें। और जो फोन पे कंटेंट दिखेगा हम उसी की बेस के ऊपर अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। हम जब वेबसाइट बना रहे होते हैं तब हम डेस्कटॉप पे बना लेते हैं। लेकिन अ, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग का एक कॉन्सेप्ट है। एसईओ के लिए मोबाइल वर्जन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि डेस्कटॉप वर्जन। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग को फॉलो कर रही हो। आपके जो मोबाइल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिवनेस जो होनी चाहिए, इसका मतलब ये कि आपकी जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप पे भी रिस्पॉन्सिव हो और मोबाइल पे भी रिस्पॉन्सिव हो। कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। गूगल एएमपी पेजेस आप ऐड कर सकते हो। एएमपी पेजेस एम्पलीफाइड पेजेस होते हैं जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। आप उसको भी ऐड कर सकते हो। आपके जो मोबाइल वर्जन ऑफ द वेबसाइट है उसकी स्पीड भी हाई होनी चाहिए, स्पीड उसकी कम ना हो। उसके बाद क्लिक थ्रू रेट को देखोगे मोबाइल वर्सेस डेस्कटॉप। आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपको जो क्लिक थ्रू रेट है वो दोनों में कितना डिफरेंट आ रहा है। एंगेजमेंट होम पेज की मोबाइल वर्सेस डेस्कटॉप आप देखोगे कि क्या ज्यादा लोग मोबाइल के ऊपर एंगेज हो रहे हैं या फिर डेस्कटॉप के ऊपर। और उसकी बेस के ऊपर आप कुछ ना कुछ सजेशंस दोगे डेवलपर्स को। और मोबाइल का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो किस तरह से है आप उसका भी ऑप्टिमाइज करोगे। स्ट्रक्चरल इश्यूज के अंदर आपको ये मेक श्योर करनी है कि कहीं एचटीएमएल और सीएसएस ब्रोकन नहीं होने चाहिए। जो इस तरह से होता है कि बहुत सारे लोग जो डिसेबल हो सकते हैं, कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। आपकी वेबसाइट उनको किस तरह से दिख रही है ये भी इंपॉर्टेंट है जिसको हम एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी का मसला नहीं होना चाहिए और स्ट्रक्चरल इश्यूज नहीं होने चाहिए। आप अपनी एचटीएमएल को और सीएसएस को वेरीफाई कर सकते हो। एक टूल आता है जिसके अंदर एचटीएमएल वैलिडेटर उसको कहते हैं। एचटीएमएल वैलिडेटर आप उसको यूज करते हुए अपने एचटीएमएल और सीएसएस को वेरीफाई कर सकते हो। अगर वहां पे कोई इश्यूज आएंगे तो वो उसको हाईलाइट कर देगा।
इसी तरह ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपके जो स्टेटस आ रहा है HTTP का, वो 200 आना चाहिए। वो सारे स्टेटसेस होते हैं 200, 300, 400 की सीरीज चलती है और 500 की सीरीज चलती है। 200 की सीरीज होगी, इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 300 की सीरीज है, उसका मतलब होता है कि वेब पेजेस या तो टेम्परेरली जा चुके हैं या फिर परमानेंटली खत्म हो चुके हैं। जो 400 की सीरीज है वो ये है कि पेजेस नॉट फाउंड, पेजेस अब नहीं रहे, पेजेस अब डिलीट हो गए हुए हैं। और 500 का मतलब होता है कि सर्वर साइड से कोई एरर है। तो जो सबसे खतरनाक एरर होता है वो सर्वर साइड का एरर होगा 500 सीरीज का। तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि कहीं कहीं भी सर्वर साइड का एरर ना आए, अदरवाइज आपके जो एसईओ रैंकिंग्स हैं वो ड्रॉप कर जाएंगी। पेजेस है उसके अंदर 302 रिडायरेक्शन लगी होती है। 302 का मतलब है कि वो टेम्परेरली रिडायरेक्ट हो रहा है। 301 का मतलब है कि वो परमानेंटली रिडायरेक्ट हो रहा है। तो रिडायरेक्शन कोड ये है जो 300 सीरीज में चल रहे होंगे। और जो 500 सीरीज के कोड हैं वो सर्वर साइड के एरर्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे पेजेस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि 404 के अंदर आ रहे होंगे और कुछ सॉफ्ट 404 के अंदर आ रहे होंगे। जो नॉट फाउंड 404 है वो ये है कि पेजेस कम्प्लीटली डेड हो चुके हुए हैं। और सॉफ्ट 404 का मतलब ये है कि पेजेस के डाटा तो मौजूद है, लेकिन जो यूजर फाइंड करना चाह रहा था वो अवेलेबल नहीं है। साइट के ऊपर कोई ब्रोकन लिंक नहीं होना चाहिए। आप किसी पेज के ऊपर अगर रीडायरेक्शन लगा रहे हो या एक्सटर्नल या इंटरनल लिंक लगा रहे हो, तो वो जो इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक है वो जहाँ पे यूजर को लेके जा रहे हैं वो ब्रोकन नहीं होना चाहिए, वो डेड लिंक नहीं होना चाहिए। साइट की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपको चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपकी जो वेबसाइट है वो 2 सेकंड्स के अंदर लोड हो जाए। अगर आपकी वेबसाइट 2 सेकंड्स में लोड नहीं हो रही, मैं कंप्लीट लोड की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत स्लो है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स ये एक नेटवर्क आपको प्रोवाइड कर देते हैं, एक सहूलत होती है थर्ड पार्टी की तरफ से कि लेट्स सपोज कि आपकी जो वेबसाइट है वो इस वक्त यूएसए के अंदर रैंक है, राइट। और आपका जो यूजर आ रहा है वो आ रहा है मे बी इंडिया से। तो इंडिया और अमेरिका यूएसए के अंदर एक डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस की वजह से थोड़ा बहुत लैग आ सकता है, थोड़ा बहुत स्पीड स्लो हो सकती है इसकी, कंटेंट की और सर्वर की। तो क्या करते हैं कि हम कंटेंट नेट डिलीवरी नेटवर्क परचेज कर लेते हैं इंडिया से। तो इंडिया से जब हम परचेज कर लेते हैं तो जो यूजर और वेबसाइट के दरमियान जो लैग आ रहा था स्पीड का इंटरनेट की वजह से या फिर बहुत सारे डिस्टेंस होने की वजह से, वो खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होगा, एक तो सिक्योरिटी इनहेंस कर जाएगी, दूसरा आपको जो यूजर को क्विकली जो कंटेंट चाहिए था वो उसको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आसानी पैदा कर देता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखो कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। वो कुछ एनिमेशन के जरिए से आपको समझा देंगे, तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये सीडीएन की कुछ डिटेल्स होती हैं आपको इस तरह से मिलेंगी, जिसके अंदर डोमेन एक तरफ होगी, सीडीएन प्रोवाइडर एक तरफ होगा। वैसे इस केस के अंदर अभी क्लाउड फ्लेयर का इन्होंने सीडीएन यूज़ किया हुआ है। और जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। तो जो सीडीएन्स है वो इस तरह से काम करते हैं। आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। मैंने वही पहले बात कर दी कि मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो वर्जन फोन पे देखेगा वही वर्जन रैंक करेगा। तो आपको मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइजेशन पहले करनी है, डेस्कटॉप के लिए ऑप्टिमाइजेशन बाद में करनी है। गूगल के एम्पलीफाइड पेजेस होंगे, ये वे पेजेस बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस लाजमी बनाओ। और मोबाइल के लिए तो खास तौर पे, क्योंकि ये पेजेस फौरन क्विकली लोड हो जाएंगे। और खास तौर पे ये इंपॉर्टेंट होते हैं गूगल न्यूज़ के लिए और दूसरे न्यूज़ आउटलेट्स के लिए। यानी कोई न्यूज़ का कोई आपको चैनल बनाना है या न्यूज़ के लिए आपको दिखाना है, तो गूगल न्यूज़ पर डालने के लिए आपको एएमपी पेजेस तो लाजमी बनाने पड़ेंगे। देन वो है मोबाइल साइट स्पीड। आपकी जो साइट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा क्विक होनी चाहिए। आप इसका कंपैरिजन भी कर सकते हो। लेट सपोज आप LTE यूज़ कर रहे हो तो आपकी स्पीड क्या होगी, वेबसाइट कितनी देर में लोड करेगी। 3G होगा तो कितनी देर में लोड करेगी। हाई स्पीड इंटरनेट वाईफाई के जरिए से होगा तो कितनी देर में लोड करेगी। ऑल्दो मोबाइल साइट्स की स्पीड जो है वो डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन स्टिल इससे आपको यूजर एक्सपीरियंस, सेल्स और कन्वर्जन के ऊपर फर्क पड़ता है। तो इसको आप कंसिडर लाजमी करोगे। ये इसका कंपैरिजन है। आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर इसका कंपैरिजन कर सकते हो। किस चीज़ का, आप मोबाइल वर्जन और डेस्कटॉप वर्जन के अंदर
क्लिक्स, इम्प्रेशंस, सीटीआर और पोजीशंस के दरमियान कंपैरिजन करते जाओगे टाइम टू टाइम, और आपको इससे आइडिया होगा कि आपका जो मोबाइल के ऊपर क्या कन्वर्जन रेट है और फोन के ऊपर मोबाइल के ऊपर और डेस्कटॉप के दरमियान जो कन्वर्जन रेट है उनका कितना डिफरेंस है, कितने किस तरह से वो आपस में कंपेयर हो रहे हैं। तो आप इसका कंपैरिजन करके कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ ना कोई स्टेप्स ले सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।